CCU सेकेंडरी स्कूल कोटर। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और आज जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम है क्या और उसे कब और किसने डिस्कवर किया। तो एटम के बारे में हमने मालूमात पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज क्या हैं, उन्हें किसने डिस्कवर किया, और साथ ही हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सर विलियम क्रूक्स। तो सर विलियम क्रूक्स नामी साइंसदान ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था थ्रू एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के ज़रिए। अब जो सर विलियम क्रूक्स था वो एक ब्रिटिश केमिस्ट था, एक बरतानवी कीमियादान था, और ये वो साइंसदान है जिसने डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया था। तो डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर करने का जो सहरा है वो जाता है सर विलियम क्रूक्स को। तो सर विलियम क्रूक्स नामी साइंसदान ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से उसने कैथोड रेस को डिस्कवर किया, और हर एक्सपेरिमेंट करने के लिए चंद रिक्वायर्ड मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ें उसने इस्तेमाल की अपने तजर्बे के अंदर, उन चीज़ों में सबसे जो पहली चीज़ थी वो थी डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब दरअसल शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है वैक्यूम ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ये कहलाती है डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है। तो फर्स्ट कंटेंट जो उसने यूज़ किया वो था डिस्चार्ज ट्यूब। सेकंड जो चीज़ इसने इस्तेमाल की वो थी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दरअसल मेटल प्लेट्स होती हैं, धात की बनी हुई पत्रियां होती हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इन पर कोई भी चार्ज हो सकता है। आया कि इन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और इन पर जो चार्ज हैं वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज की बुनियाद पर जो इलेक्ट्रोड हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक को नाम देते हैं एनोड का, और दूसरे इलेक्ट्रोड कहलाता है कैथोड। एनोड इलेक्ट्रोड की वो टाइप है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के मस्बत सिरे के साथ जो इलेक्ट्रोड जोड़ा जाता है वो एनोड कहलाता है, और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, और इस पर चार्ज भी नेगेटिव होता है। तो सेकंड जो मटेरियल उसने यूज़ किया वो इलेक्ट्रोड थे। इलेक्ट्रोड मेटल प्लेट्स होती हैं जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता है। चार्ज की बुनियाद पर इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए, मींस इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए, मींस उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ उसने इस्तेमाल की वो था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इस ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैक्यूम पंप एक ऐसा आला है जिसकी मदद से इस ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, और ये अटैच किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब के साथ ही, ताकि इस ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल किया जा सके। और चौथी जो चीज़ विलियम क्रॉक्स ने यूज़ की अपने तजर्बे के अंदर वो थी बैटरी।
बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पर जो बैटरी यूज़ की गई थी वो हाई वोल्टेज की बैटरी, और इसकी जो पावर थी वो 10,000 वोल्ट यानी कि 10,000 वोल्ट की एक बैटरी इस्तेमाल की गई। डायग्राम में क्योंकि पूरी बैटरी हम बना नहीं सकते तो उन्हें लाइंस के ज़रिए शो किया जाता है। बैटरी के वैसे दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी लाइन से शो किया जाता है, जबकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को शो किया जाता है छोटी लाइन से। तो ये है बैटरी का साइन। तो 4 चीज़ें विलियम क्रॉक्स ने अपने तजर्बे में इस्तेमाल की। पहली थी डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, जो कि शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के अंदर रखे गए 2 इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड दरअसल मेटल प्लेट्स होती हैं जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए तो एनोड कहलाता है, अगर इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए तो कैथोड कहलाता है। तीसरी जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी वो वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप एक ऐसा आला है जिसकी मदद से डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। चौथी जो चीज़ है वो है बैटरी। बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है ज़रूरत के मुताबिक, और यहाँ पर जो बैटरी इस्तेमाल की गई वो 10,000 वोल्ट की बैटरी थी, मतलब इसकी जो पावर थी, जो वोल्टेज थी वो 10,000 वोल्ट था। बैटरी को डायग्राम में शो कराने के लिए हम लाइंस ड्रा करते हैं। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे बड़ी लाइन से शो किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ जोड़ा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। तो विलियम क्रॉक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मकसद था कैथोड रेज को डिस्कवर करना। तो सबसे पहले विलियम क्रॉक्स ने वैक्यूम पंप की मदद से जो गैस का प्रेशर था वो रखा 10⁻⁻⁴ ATM। ATM गैस का प्रेशर है। तो जो गैस का प्रेशर इस ट्यूब के अंदर रखा गया वो 10⁻⁴ ATM था, और ये प्रेशर कंट्रोल किया गया वैक्यूम पंप की मदद से। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर 10⁻⁴ ATM था, और जो करंट उसमें से पास किया गया वो 10,000 वोल्ट था। तो जब बैटरी को ऑन किया गया तो 10,000 वोल्ट का करंट उस गैस के प्रेशर में से गुजारा गया थ्रू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। तो जब 10,000 वोल्ट का करंट इस गैस के प्रेशर में से गुजारा गया तो चंद शुआएं पैदा हुई, चंद रेज पैदा हुई। वो रेज जा रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। तो कैथोड से एनोड की तरफ चूंकि ये शुआएं जा रही थी तो इसलिए इन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज का, यानी कि कैथोड से निकलने वाली शुआएं, और ऐसी शुआएं जो एनोड की तरफ जा रही हों। तो इस तरह उन शुआओं को विलियम क्रॉक्स ने नाम दिया कैथोड रेज का। तो जब विलियम क्रॉक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर 10⁻⁴ ATM रखा और 10,000 वोल्ट का करंट उस गैस में से गुजारा तो चंद शुआएं पैदा हुई जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। उन शुआओं को विलियम क्रॉक्स ने नाम दिया कैथोड रेज का। फिर बाद में विलियम क्रॉक्स ने इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को भी जांचा कि आखिर ये कैथोड रेज किस किस्म की खसूसियात रखती हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देखी गई वो ये थी कि ये जितनी भी शुआएं थीं एक सीधी लाइन में सफ़र कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि ये शुआएं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन में, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैथोड से एनोड की तरफ होती है। तो कैथोड रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सेकंड प्रॉपर्टी जो विलियम क्रॉक्स ने देखी वो ये थी कि ये शुआएं नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, मतलब इन शुआओं पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे पता चला? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से उन शुआओं को गुजारा गया तो ये शुआएं कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, मींस ये शुआएं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो इन शुआओं पर नेगेटिव चार्ज था जिसकी वजह से ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये शुआएं
कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होती हैं तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इन शुआओं पर नेगेटिव चार्ज है। तीसरी जो प्रॉपर्टी देखी गई कि ये शुआएं किसी भी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो अगर इन शुआओं के रास्ते में कोई भी जिस्म रख दिया जाए, कोई भी बॉडी रख दी जाए, चाहे वो सॉफ्ट बॉडी हो या हार्ड बॉडी हो, अगर कोई भी सॉलिड बॉडी, सॉफ्ट सॉलिड या हार्ड सॉलिड, अगर कोई ठोस जिस्म इनके रास्ते में रख दें तो ये शुआएं उस जिस्म के साथ टकराती हैं और उस जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जब भी ये शुआएं किसी बॉडी के साथ टकराएंगी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी देखी कि अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये शुआएं उस जिस्म का साया बनाती हैं। मीन्स कि अगर यही ऑब्जेक्ट है, ये इन शुआओं के रास्ते में पड़ा है, तो जब ये शुआएं इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है और उस रिफ्लेक्शन के नतीजे में इस जिस्म का साया बन जाता है उसके अगली जानिब। तो जब भी ये शुआएं किसी जिस्म के साथ टकराती हैं उस जिस्म का ये शैडो बना देती हैं, साया बना देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अगर इनके रास्ते में एक मूविंग व्हील रख दिया जाए, हरकत करने वाला व्हील रख दिया जाए, तो अगर इन शुआओं के रास्ते में एक मूविंग व्हील होगा तो जब ये शुआएं उस मूविंग व्हील के साथ टकराती हैं तो उस मूविंग व्हील को मजीद हरकत में लेकर आती हैं। तो जब भी ये शुआएं किसी जिस्म के साथ टकराती हैं तो उस जिस्म को हरकत में लेकर आती हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इन शुआओं के पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जब ये किसी भी जिस्म के साथ टकराती हैं, ऐसा जिस्म जो रेस्ट में पड़ा है, हरकत नहीं कर रहा, अगर ये शुआएं उस जिस्म के साथ टकराती हैं तो उस जिस्म को हरकत में लेकर आती हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इन शुआओं के पास काइनेटिक एनर्जी है। सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर ये शुआएं पैदा कहाँ से हुई? तो काफ़ी तहकीक के बाद ये साबित हुआ कि ये शुआएं ना कैथोड से पैदा हो रही हैं, ना ही एनोड से पैदा हो रही हैं, ना ही उस ट्यूब में मौजूद गैस से पैदा हो रही हैं। अब ये पैदा कहाँ से हो रही हैं? तो तहकीक करने के बाद ये साबित हुआ कि ये शुआएं दरअसल पैदा हो रही हैं उस इलेक्ट्रिक करंट से, जो करंट सप्लाई किया जा रहा है थ्रू कैथोड एंड एनोड। उस करंट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन भी यही है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो हरकत कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं कैथोड पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, रिपल्शन होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन कैथोड में से निकल आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज, शुआओं की सूरत में, और वही इलेक्ट्रॉन हरकत करने लगते हैं एनोड की तरफ। तो ये जो शुआएं हैं दरअसल बैटरी से ही पैदा हो रही हैं, जो बैटरी में मौजूद करंट है उससे पैदा हो रही हैं। तो इन शुआओं का ताल्लुक ना एनोड से है, ना कैथोड से है, ना ही डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से है। ये शुआएं पैदा होती हैं बैटरी से, जो कि करंट फ्राहम कर रही। फिर बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमसन, पूरा नाम है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन नामी साइंसदान ने इन शुआओं को, कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। उसने कहा कि ये कैथोड रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन ही हैं। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इन रेज पर भी नेगेटिव चार्ज था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का मास और इन कैथोड रेज का मास दोनों सेम थे, तो बाद में इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का ही नाम दिया गया। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। कैथोड रेज को डिस्कवर किया था विलियम क्रॉक्स ने, पर जो बेसिक प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की, जो कि इसकी नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, वो दो प्रॉपर्टी थी। एक, इन कैथोड रेज पर चार्ज, और दूसरा इन कैथोड रेज का मास। वो मालूम किया जे थॉमसन ने, और वो मास और वो चार्ज सेम था इलेक्ट्रॉन से।
तो बाद में कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जे थॉमसन ने। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन के नाम के साथ ही जोड़ी जाती है। विलियम क्रॉक्स ने जस्ट कैथोड रेज को ही डिस्क्राइब किया। तो ये एक्सपेरिमेंट विलियम क्रॉक्स ने किया था। तो इस तरीके से कैथोड रेज डिस्कवर हुए और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। Address Nazd Dera Railway Crossing, Kotaddu. Principal Klimullah Khan Gadi. Phone 0333 601 9353.